हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आप सभी को स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग 10th क्लास के इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है उसको हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और उसमें जो महत्वपूर्ण बेसिक जो जानकारी है उसको हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स जो है वो काफ़ी एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि हमें ये जीवन में एक तरह से देखा जाए तो हमें अर्थव्यवस्था को बैलेंस करने का कह सकते हैं कि ज्ञान हमें इकोनॉमिक्स मिलता है। और इकोनॉमिक्स जो है वो हमें अपने जीवन की कह सकते हैं कि जो संसाधन है हमारे पास जैसे खेती हो गया, फिर आप कर सकते हैं कि जो खनिज वगैरह हो गया या कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास सुविधाएँ हैं, उनको ये बेहतर तरीका से उपयोग करने के लिए हमें क्या करता है, तो बतलाता है। यानी इकोनॉमिक्स जो है, वो हमें एक कम कमाई में या कह सकते हैं कि एक सीमित संसाधन में हमें एक बेहतर जीवन बनाने में क्या करता है, मदद करता है। आप देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि कम पैसा कमा करके भी अपने जीवन को बेहतर तरीका से जी रहा है। और कुछ लोग ऐसे हैं, बहुत पैसा कमाने के बाद भी उसके जीवन में कह सकते हैं कि शांति या वो अपने जीवन को बेहतर तरीका से नहीं जी पा रहा। तो इससे पता चलता है कि वो पैसा तो कमा रहा है, वो कह सकते हैं कि उसके पास धन तो है, लेकिन वो उसका अच्छे से प्रबंधन, उसका अच्छे से कह सकते हैं मैनेजमेंट, उसका उत्पादन, वितरण, जो सेवाएँ होता है, वो बेहतर तरीका से नहीं कर पा रहा है। और इसका ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है? इकोनॉमिक्स से। तो इकोनॉमिक्स जो है वो हमें एक बेहतर तरीका से, है ना, जीवन को जीने में भी क्या करता है? मदद करता है। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं, अपने आस-पास में लोगों को कह सकते हैं कि जो लाइफ़ है उसकी आप कल्पना कर सकते हैं, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिसके पास देखिएगा कि कम उसके पास कह सकते हैं कि ज़मीन है। उसके पास कह सकते हैं कि 4 कट्ठा है, हाँ, और किसी के पास कह सकते हैं कि 4 बीघा है। 4 बीघा वाला आदमी व्यक्ति जो है, वो बेचारा लंग-टंग है और 4 कट्ठा वाला आदमी जो है कि सुखी से या बेहतर तरीका से कह सकते हैं कि जीवन जी रहा है। या ये 4 कट्ठा में कह सकते हैं कि बहुत अच्छा उत्पादन कर पा रहा है और ये 4 बीघा में बहुत अच्छे से उत्पादन नहीं कर पा रहा है। तो कारण क्या है? क्योंकि इसके पास इकोनॉमिक्स का कह सकते हैं कि समझ है, ज्ञान है कि किस प्रकार से वस्तु और सेवाओं का उत्पादन या वितरण किया जा सकता है, ताकि जितने भी हमारे कह सकते हैं कि लोगों की जो आवश्यकताएँ हैं, उनको अच्छे से क्या है पूर्ति हो पाए। और जिसके पास कह सकते हैं कि इसका ज्ञान नहीं होगा, तो उसके पास बहुत ज़्यादा संसाधन होने के बाद भी वो बेहतर कह सकते हैं कि जीवन नहीं बना पाएगा या कह सकते हैं कि लोगों को जीवन बेहतर नहीं कर पाएगा। आप बहुत सारे ऐसे कंट्री को देख रहे होंगे कि जहाँ पर संसाधन बहुत कम है, जैसे इराक, ईरान, वहाँ पर कह सकते हैं कि भारत जैसे तो संसाधन भी नहीं है। भारत तो संसाधनों का कह सकते हैं कि भंडार है, फिर भी आज भारत की हालत खराब है। लेकिन कुछ ऐसे कंट्री जहाँ पर संसाधन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, उतना पर्याप्त नहीं है, संसाधनों का अभाव है, लेकिन फिर भी वहाँ पर लोगों की कह सकते हैं कि लाइफ़ है ना, यहाँ से काफ़ी बेहतर है, उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी क्या अच्छा है। तो संसाधनों का कह सकते हैं कि हो जाने से कहीं ज़्यादा उस संसाधनों को विवेकपूर्ण तरीका से या एक टेक्निकली तरीका से उसका उपयोग या उसका विकास करने का ज्ञान होना चाहिए। तो इकोनॉमिक्स हमें इन्हीं सारी चीज़ों का क्या करता है, तो ज्ञान देता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का कह सकते हैं कि एक बेसिक जानकारी है, जिसका नाम है जीवन की भौतिक गुणवत्ता का भौतिक गुणवत्ता का नहीं के सूचक, ठीक है? जीवन की भौतिक गुणवत्ता के सूचक। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक जो है वो किनके द्वारा दिया गया है? तो दिया गया है मोरिस डेविड मॉरिस डेविड मॉरिस के द्वारा दिया गया। ये एक बहुत अच्छे अर्थशास्त्री हैं और ये कह सकते हैं कि आपका जीवन के भौतिक गुणवत्ता कह सकते हैं कि सूचक दिए हैं या कह सकते हैं उसका विकास इनके द्वारा किया गया है। आपको याद रखना है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता के सूचक का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो मॉरिस डेविड मॉरिस के द्वारा दिया गया है। और जीवन की भौतिक गुणवत्ता के सूचक कितने हैं? तो 3 हैं। कितना दिया गया है? 3। पहला है आपका जीवन प्रत्याशा, ठीक है? दूसरा शिशु मृत्यु दर, तीसरा है मौलिक साक्षरता, ठीक है? तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि जीवन के भौतिक गुणवत्ता के सूचक कितने हैं? 3। और किसके द्वारा दिया गया है? मॉरिस डेविड मॉरिस के द्वारा दिया गया है। अब जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक का मतलब क्या होता है? कि जीवन का हमारा जो कुछ बाहरी गुण, ठीक है? या जीवन के कह सकते हैं कि वैसे गुण जो हमें बाहर से दिखाई पड़ता है, तो उसे जीवन की भौतिक गुणवत्ता कहते हैं। जैसे हम यंग हैं, कह सकते हैं कि हमारी लाइफ कैसा चल रहा है, या हम कह सकते हैं कि बच्चा है, बूढ़ा है, तो ये हमें बाहर से दिखाई पड़ रहा है। ये भी हमारे जीवन का क्या है? गुण है। तो हमारे जीवन के कुछ वैसे गुण जो हमें बाहर से पता भी चलता है, तो उसे जीवन की भौतिक गुणवत्ता कहते हैं और जिससे हमें पता चलता है, तो उसे भौतिक गुणवत्ता के सूचक कहते हैं। सूचक का मतलब जिससे हमें किसी चीज़ की क्या है जानकारी मिलता है, तो उसे क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। जैसे हम लोग कैसे अपने आस-पास के टोला में या जो लोग होते हैं,
अब जो बुजुर्ग व्यक्ति, ऐसे तो कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर जन्म लेता है, तो वो 60 से कह सकते हैं कि 65 वर्ष तक कह सकते हैं कि वो जीवित रहेगा। अब कुछ ऐसे व्यक्ति होता है कि जिसकी कह सकते हैं कि बहुत अच्छे सेवा-सत्कार नहीं होता है, खाना-पीना, ठीक है? या इलाज वगैरह स्वास्थ्य सुविधा ये सब नहीं मिल पाता है। तो वो बहुत कम उम्र में जैसे 40 से 41 या और भी कम उम्र में क्या होता है उनकी मृत्यु हो जाती है। और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनकी बहुत अच्छी सेवा होता है, तो वो 70-80 के कह सकते हैं कि एज तक क्या है जीवित रह जाता है। तो हम लोग अपने आस-पास में ही लोग एक-दूसरे से क्या करते हैं, बात करते हैं कि फलनवा का जीवन कितना अच्छा है, देखे था कितना अभी उम्र हो गया उनका 100 साल तक अभी जीवित हैं। लोग कहेगा कि हैं, ऐसे जीवित है? उनका खान-पान की कोई दिक्कत है, पैसा-कौड़ी कमी है, उनको बहुत अच्छा कह सकते हैं कि भोजन, उनका सेवा, उनका कह सकते हैं कि इलाज वगैरह इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है। ऐसे ही वो 100 साल तक अभी तक जीवित थे। अब फिर बताते हो जाने थे जी फलना बेचारा जो है कि अभी जवानी में जो है कि मर गेलै। तो लोग कहे काहे? तो बतियावे तो उनका कह सकते हैं कि बड़ी पैसा के लंगी-तंगी हले, तबीयत खराब होले, इलाज ना होले, अच्छा खाना नहीं मिलल है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कह सकते हैं कि हमारे जीवन जो है हमारा जीवन जो है, ये बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिससे प्रभावित होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो हमारे जीवन की जो भौतिक गुणवत्ता है ना? तो भौतिक गुणवत्ता का पता किससे चलता है? तो जिससे हमारे जीवन की भौतिक गुणवत्ता का पता चलता है, उसे जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक कहते हैं। और वो कितने दिया गया है? 3 जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता। अब देखिए जीवन प्रत्याशा क्या है? तो जीवन प्रत्याशा क्या है? तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक की एक जो निश्चित उम्र है, ठीक है? तो उसको कहते हैं जीवन प्रत्याशा। जैसे कि जन्म लिए हैं, जन्म से लेकर के 60 से कहा जाता है कि 65 वर्ष तक लोग जीवित रहेगा। मतलब कह सकते हैं बचपना से लेके बुढ़ापा तक की जो उम्र है, ठीक है? उसी को कहा जाता है जीवन प्रत्याशा। अब बहुत सारे ऐसे देश हैं, जहाँ पर कह सकते हैं कि लोगों का जीवन प्रत्याशा क्या है? लंबा है। कैसा है? लंबा है। मतलब अधिक है। क्या उसको कह सकते हैं? अधिक है। जैसे एग्ज़ाम्पल में जापान। जापान में कहा जाता है कि लोग बहुत लंबी उम्र तक क्या है? जीवित रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जापान के लोगों का जीवन प्रत्याशा क्या है? अधिक है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जापान के लोग बहुत अच्छे पोषण, बहुत अच्छी कह सकते हैं कि स्वास्थ्य, साफ-सफाई इन सारी चीज़ों का अपने जीवन का कह सकते हैं कि जो बेसिक ज्ञान या अपने जीवन से संबंधित जो ज्ञान है, वो इसका रखते हैं। तो इसके कारण क्या है कि वो एक लंबी उम्र तक क्या है, जीवित रहते हैं। तो इस और बहुत सारे ऐसे कंट्री है जहाँ पर लोग बहुत कम उम्र में ही लोग क्या होते हैं, मृत्यु के शिकार हो जाते हैं या उनकी कह सकते हैं कि जीवन खत्म हो जाता है। तो कारण क्या है? तो उनके पास कह सकते हैं कि जीवन का ज्ञान नहीं होता है। उनके पास अच्छी खाना-पानी नहीं होता है। खाना-पीना की कह सकते हैं कि सुविधाएँ नहीं होता है। उन्हें पोषण नहीं मिल पाता, उन्हें अच्छी इलाज, है ना? सुविधाएँ, ठीक है? ये सारी चीज़ जो है कि उन्हें नहीं मिल पाता, जिसके कारण क्या है कि वो बहुत कम उम्र में ही उनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। तो आप सोच सकते हैं कि जीवन प्रत्याशा क्या है? तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक की जो उम्र होता है, ठीक है? तो उसी को कहा गया है जीवन प्रत्याशा मतलब बचपना से लेके बुढ़ापा का जो उम्र है, तो उसी को इस पूरा उम्र को क्या कहा गया है? जीवन प्रत्याशा। तो इसको ऐसे बताया भी जाता है कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक की जो एक निश्चित और संभावित जो उम्र होता है, उसी को कहा गया है जीवन प्रत्याशा। अब जिस देश में कह सकते हैं कि लोगों का अच्छा कह सकते हैं कि पोषण, अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा होगा, अच्छी आय होगा, अच्छे कह सकते हैं कि ज्ञान होगा, तो वहाँ पर जीवन प्रत्याशा अच्छा होगा, ठीक है? अब हो गया शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर का मतलब होता है कि कम उम्र में जो बच्चों की मृत्यु हो जाता है, तो उनकी जो संख्या होता है, ठीक है? तो उसको कहा जाता है शिशु मृत्यु दर। अब बहुत सारे ऐसे देश हैं, जहाँ पर कह सकते हैं कि लोगों का जीवन अच्छा है, तो वहाँ पे शिशु मृत्यु दर क्या रहेगा? कम। क्योंकि अच्छी पोषण, अच्छे स्वास्थ्य इन सारी चीज़ों की सुविधा है, तो वहाँ पे शिशु मृत्यु दर क्या रहेगा? कम। लेकिन जहाँ पर कह सकते हैं कि इन इन सारी सुविधाओं की क्या होगा? अभाव होगा, तो वहाँ पर शिशु मृत्यु दर क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। अब आप सोचिए कि कोई व्यक्ति जन्म लिया और जन्म के साथ कह सकते हैं कि कम उम्र में यानी बचपना में ही उसकी मृत्यु हो गया। तो काहे जी? तो उसके पास कह सकते हैं कि सुविधा नहीं था, अच्छा खाना-पीना नहीं मिला, इलाज नहीं मिला, इसके कारण उसकी बचपना में ही क्या हो गया? मृत्यु हो गया। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसा अब ये क्या है? तो ये हमारे जीवन की कह सकते हैं कि जो भौतिक गुणवत्ता है वो पता चल रहा है ना, कि चूँकि हम लोग जन्म लिए हैं तो जन्म के बाद हमें एक निश्चित उम्र तक जीवित रहना चाहिए। लेकिन हम बचपना में ही हमारी मृत्यु हो गया। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास अच्छी पोषण, स्वास्थ्य या कह सकते हैं कि जो सुविधाएँ था उसका अभाव था। तो बहुत सारे ऐसे कंट्री है जहाँ पर कह सकते हैं कि शिशु मृत्यु दर अधिक है और बहुत सारे ऐसे कंट्री है जहाँ पर शिशु मृत्यु दर बहुत कम है। तो जिस कंट्री का कह सकते हैं कि लोगों का कह सकते हैं कि पोषण, स्वास्थ्य जिसको हम लोग कहते हैं रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, है ना? ये सारी सुविधाएँ जहाँ पर अच्छी है, तो वहाँ पर जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, है ना? यानी जीवन प्रत्याशा अच्छा होगा, शिशु मृत्यु दर कम होगा, मौलिक साक्षरता क्या होगा? अच्छा होगा। लेकिन जहाँ पर इनकी कह सकते हैं कि कमी होगा, तो वहाँ पर कह सकते हैं जीवन प्रत्याशा कम होगा, मृत्यु दर अधिक होगा और मौलिक जो साक्षरता दर है, मौलिक साक्षरता दर का मतलब कि जो बचपना में 0 से लेकर के जो 14 वर्ष की उम्र तक जो हमें शिक्षा दिया जाता है ना? तो बचपना में जो लोगों को शिक्षाएँ दी जाती है, तो वहाँ पर कह सकते हैं कि जहाँ पर ये सारी सुविधाएँ होगा, तो वहाँ पर बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, तो वहाँ पर मौलिक साक्षरता दर क्या होगा? अच्छा होगा। लेकिन जहाँ पर अगर ये सारी चीज़ अच्छा नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा? मौलिक साक्षरता दर क्या होगा? तो अच्छा नहीं होगा। तो ये कह सकते हैं कि जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और मौलिक साक्षरता से हमें जीवन की भौतिक गुणवत्ता का पता चलता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं
कि जैसे मान चलिए आपका घर है, आपके घर में कह सकते हैं कि के बगल में एक ए है और एक क्या है बी है। अब ए वाला जो है इसके पास अच्छी कह सकते हैं कि आय है, ठीक है? इसके पास कह सकते हैं कि आय अच्छी नहीं है। तो इसके पास अच्छी आय है प्लस पढ़े-लिखे लोग हैं, तो इसके घर में कह सकते हैं कि लोगों का जीवन क्या होगा? अच्छा होगा। इनके कह सकते हैं बूढ़ा-बूढ़ी भी लंबे उम्र तक जिएगा। इनके यहाँ जो बच्चे हैं वो स्वस्थ होंगे। इनके यहाँ कह सकते हैं बच्चे जो हैं कि अच्छे से पढ़ाई करेंगे। लेकिन जो बी वाला है, तो इसके यहाँ कह सकते हैं कि आय अच्छा नहीं है, इनकी आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं है, ठीक है? तो इनके यहाँ क्या रहेगा जीवन प्रत्याशा कम रहेगा, तो क्या बात इनके यहाँ जो बूढ़ा-बूढ़ी था वो कम उम्र में चल गया, है ना? अभी उनको 10 साल और वो बचते हैं, जीवित रहते हैं तो लोग बातचीत करता है कि नहीं? तो काहे भाई इतना पहले उनकी कैसे मृत्यु हो गया? तो उनके यहाँ सेवा अच्छा नहीं हुआ, मतलब खाना-पीना अच्छे से नहीं मिला, इलाज नहीं हुआ समय से, तो ये हो गया। शिशु मृत्यु दर इनके यहाँ कह सकते हैं कि बच्चे बहुत सारे कुछ ऐसे लोग होते हैं, गरीब होते हैं, ठीक है? इतना गरीब होता है कि वो अपने बच्चों का अच्छे से इलाज नहीं करा पाता, तो इसके कारण भी उसकी मृत्यु हो जाता है। मौलिक स्वतंत्रता, अब उनपे कह सकते हैं कि जो बच्चे होते हैं, उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाता है, तो काहे? तो भाई तो उसके पास कह सकते हैं कि आय अच्छा नहीं है, उनके जीवन अच्छा नहीं है, मतलब उनके यहाँ संसाधन या सुविधाओं की क्या है, कमी है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा कि और इसको आपको समझना है, ठीक है? आप सोचिए कि भौतिक गुणवत्ता क्या है? तो हमारे जीवन की कह सकते हैं कि वैसे गुण जो हमें पता चलता है, मीन्स आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं ऐसे बाहर से, आपको उसको जाँचने-परखने की ज़रूरत नहीं है। जीवन का एक रासायनिक गुण होता है जो हमारे अंदर जो हम ईमानदार हैं, ज्ञानी हैं, ये सब हमारे जीवन के कह सकते हैं कि रासायनिक गुण हो जाएगा। और भौतिक गुण का मतलब हम ऊपर से करिया हैं, गोर हैं, लंबा है, नाटा है, मोटा है, जवान है, बच्चा है, बूढ़ा है, ठीक है? तो ये हमारे जीवन की क्या है? भौतिक गुण है। और ये गुण जिससे हमें पता चलता है, तो वो हमारे भौतिक गुणवत्ता के सूचक, जो आप इसको ध्यान रखिएगा। तो भौतिक गुणवत्ता के सूचक कितने? 3, इसको ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।